आखिर क्या हो गया है हमारे देश को, जहां देखो वहां जात पात, ऊंच नीच, धर्म और राज्य के नाम पर बंटकर रह गए हैं। भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट एक दिशा भर नहीं है, वह धड़कन है जो सीमाओं पर खड़े होकर देश की सांसें थामे रखती है। एक ओर अरुणाचल प्रदेश के युवा अपने भूमि, पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर उतर रहे हैं, तो दूसरी ओर उसी नॉर्थ ईस्ट का एक बेटा केवल अपने चेहरे और नाम के कारण देश के भीतर ही पराया ठहराकर मार दिया जाता है। यह विडंबना नहीं, यह चेतावनी है। यह कहानी केवल अरुणाचल की रैली या अंजुल चकमा के हत्या की नहीं है। यह कहानी है उस भारत की जहां सीमाओं पर पहचान की लड़ाई लड़ी जा रही है और शहरों में भारतीय होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के युवा आज बांग्लादेश के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर अपनी स्वदेशी पहचान, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। अरुणाचल के बहुत से यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में निकाली गई यह रैली बहुत शांतिपूर्ण थी, लेकिन उसका संदेश बिल्कुल साफ और मजबूत था कि अवैध प्रवासन से जनसंख्या की संतुलन गंभीर खतरे में है और अगर अभी भी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं ने यह चेतावनी दी कि अगर 22 जनवरी के बाद भी स्पष्ट और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यह संघर्ष न हिंसा का है, न घृणा का, बल्कि यह संघर्ष पहचान, कानून और भविष्य का है। क्योंकि सीमाएं केवल नक्शों में सुरक्षित नहीं होती, वे नागरिकों के साहस और सम्मान में सुरक्षित होती हैं। और अरुणाचल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की रीढ़ है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ही जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां हमें एक नहीं कई अंजेल चकमा दिखाई देते हैं। अंजेल चकमा त्रिपुरा का 24 वर्षीय MBA छात्र और एक सेवारत BSF जवान का पुत्र केवल अपनी पहचान के कारण मार दिया गया जब देहरादून में खरीदी के लिए निकले दो भाइयों पर चीकी, चीनी और नेपालियों जैसे नस्लीय अपशब्द बरसाई गई। अंजेल के ये कहने पर कि हम भारतीय हैं और अपनी भारतीयता सिद्ध करने के लिए हमें कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए, घृणा ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें उस पर चाकू से हमला किया गया और 17 दिनों तक जीवन के संघर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जबकि व्यवस्था ने प्रारंभ में प्राथमिकता तक दर्ज करने से इनकार कर दिया। यह घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि नस्लीय घृणा का परिणाम है। और यह प्रश्न आज भी देश के सामने खड़ा है, जब एक BSF जवान का बेटा सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन है? क्यों पूर्वोत्तर के नागरिकों के विरुद्ध नस्लीय अपमानों को आज भी मजाक या समान घटना कहकर टाल दिया जाता है? और क्यों घृण अपराधों के लिए स्पष्ट कानून अब तक नहीं बना? आज सिनेमा में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जहां पर अनेक भेड़िया और पाताल लोक जैसे प्रयास पूर्वोत्तर की रूढ़ छवियों से बाहर निकलकर उसकी वास्तविक संस्कृति, भाषा और मानवीय कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु प्रश्न यह है, क्या वह संवेदनशीलता कानून और शासन में भी उतरेगी? सरकार से यह सीधा सवाल है कि घृण अपराधों का स्पष्ट कानून कब बनेगा? नस्लीय गालियों को हिंसा और चेतावनी कब माना जाएगा? पुलिस की जवाबदेही कब सुनिश्चित होगी? और पूर्वोत्तर के नागरिकों के विरुद्ध हिंसा को घटना कहकर कब तक अनदेखा किया जाएगा? अरुणाचल के युवाओं का संघर्ष और अंजेल चकमा की हत्या एक ही सच को उजागर करती है, पहचान की रक्षा केवल सीमाओं पे नहीं, समाज और व्यवस्था में भी जरूरी है। जब ये कहना कि हम भारतीय हैं ये भी सुरक्षा नहीं देता है, तब घृण अपराधों पर कड़ा कानून और जवाबदेही अब टाली नहीं जा सकती। इस पर चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है।